Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the cycle, photo geochemical cycle और वहाँ पर हमने कार्बन साइकिल के बारे में स्टडी किया था. Now today we are going to discuss about the phosphorus cycle. तो हेडिंग डाल दीजिए phosphorus cycle. Phosphorus. So let us discuss about the next cycle, which is known as phosphorus cycle. The phosphorus is the main constituent of protoplasm, plasma membrane, bones and teeth. तो आपको phosphorus प्रोटोप्लाज्म में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बोन्स में, टीथ में, ये हर कहीं पाया जाता है. And the main source of phosphorus is rock. So it comes from the weathering of phosphorus कंटेनिंग रॉक इन द सॉइल. तो इसका मतलब क्लियर है कि जो रॉक है वो मेन सोर्स है फास्फोरस का, और जब वेदरिंग ऑफ रॉक होती है तो उससे ही सॉइल में फास्फोरस कंटेंट आ जाते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब दिस फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफर दिस फॉस्फेट टू एनिमल्स, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स इट इज़ रिलीज्ड अगेन एंड कम्स अगेन इन द लिथोस्फीयर बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से रॉक से फास्फोरस रिलीज होता है सॉइल में, और सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट को ट्रांसफ़र करते हैं एनिमल्स में, और एनिमल के डेथ के बाद या प्लांट की डेथ के बाद ये डिकम्पोज होकर वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. सो इन दिस वे ये साइक्लिक फैशन या साइक्लिक मैनर में ये प्रोसेस चलती रहती है. Sometimes some of the elements like phosphorus and calcium reach into the sea through the water. ठीक है, जो भी सॉइल में कंपोनेंट पाए जाते हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो वाटर फ्लो के साथ धीरे धीरे ओशन में चला जाता है. फ्रॉम वेयर दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रॉक, और धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होकर रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. They separate the cycle for a long time, so it is known as sedimentary cycle. Okay? तो इस तरह का जो डिपोजिशन है और जिसमें वापस से रॉक का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल. बट when these rocks break and then this phosphorus is again made available to the sea plant or sea animals, okay, in the form of weed. जो सी वीड्स पाए जाते हैं उनको ये अवेलेबल होने लगते हैं, वह एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि धीरे धीरे पास हो जाता है फिशेस में और सी बर्ड्स में. द एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ द बर्ड ऑन द रॉक और सी शोर इज़ कॉल्ड ग्वानो. ठीक है, और ये जो ग्वानो है ये रिच सोर्स ऑफ होता है फास्फोरस का. क्लियर? तो किस तरह से वाटर में और सॉइल में और रॉक के थ्रू ये साइकिल चलती रहती है. एंड इन द केस ऑफ प्लांट, द प्लांट एब्जॉर्ब फॉस्फेट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट PO4-3 कंडीशन में. सो फास्फोरस साइकिल डिफर फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल इन एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ phosphorus to the rainfall is much smaller, and gaseous exchange of phosphorus between the organism and environment is negligible. तो यहाँ पर जो फास्फोरस साइकिल है पूरी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल से अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेनफॉल के थ्रू वाटर में या बारिश के थ्रू फास्फोरस का सप्लाई नहीं होती, ना ही एक्सचेंज गैसियस मेथड से होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम वेरियस गैसियस साइकिल. ओके, तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरह से फास्फोरस का cyclic process. Now look at this.
रॉक, क्योंकि रॉक की वेदरिंग से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और ये जब वेदर करते हैं तो सॉइल सॉल्यूशन बनाते हैं। और सॉइल से ये फर्दर कहाँ पर जाता है? ये जाता है प्लांट्स, प्लांट जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। ओके, डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं, और प्रोड्यूसर से ये आते हैं कंज्यूमर। और कंज्यूमर से फर्दर जब ये डिस्ट्रॉय जाते हैं तो ये डेट्रीटस बनाते हैं, डेट्रीटस। और डेट्रीटस वापस से डिकम्पोज होकर कहाँ पर चला जाता है? सॉइल में चला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। वापस सॉइल में चला जाता है। ओके, कुछ प्रोड्यूसर भी लीटर के फॉर्म में, डेट्रीटस में मिक्सअप हो जाते हैं। ये साइकिल इधर जा रही है और ये डिकम्पोज होकर वापस सॉइल में मिल जाते हैं। तो इन दिस वे द होल साइकिल रन, but the main source is rock. Okay, this is the cycle. प्रोड्यूसर पे गया और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, एंड रॉक इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फास्फोरस, जो वेदरिंग की वजह से बनता है, वेदरिंग ऑफ रॉक। ओके, और कुछ मात्रा में ये रन ऑफ भी हो जाते हैं, सॉइल से चले जाते हैं सी में, रन ऑफ। बाकी अपटेक हो जाता है बाय द प्लांट्स। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द फास्फोरस साइकिल। ये फास्फोरस साइकिल है। ओके, हेडिंग डाल दीजिए सम स्पेशल पॉइंट। फर्स्ट, इकोलॉजिकल इफिशियंसी क्या होती है? व्हाट इज इकोलॉजिकल efficiency? First point, the percentage of energy transferred from one trophic level to the next trophic level is called ecological efficiency और फूड चेन efficiency। इसको निकालने का फार्मूला देखिए, ecological efficiency is equal to energy in biomass production biomass production at tropical level energy of
tropical sorry level energy upon biomass production at previous tropical level. Biomass production at of previous tropic level. Previous tropic level. That is the formula. Okay. Which is always less than 100. Next formula, assimilation efficiency. Assimilation efficiency. ये क्या होता है? It is the production of consumed energy that is assimilated. इसी को हम कहते हैं assimilated efficiency. इसको निकालने का फार्मूला है assimilated efficiency is equal to food energy assimilated, food energy assimilated upon food energy ingested. Food ingested is less than 100. Okay. Net production efficiency. PISA formula. Net production efficiency. इसको निकालने का फार्मूला तो NPE is equal to net primary productivity upon gross primary productivity. Okay, so these are certain important point. और एक लास्ट और रह जाता है जिसको हम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए. photosynthetic efficiency photosynthetic efficiency is equal to gross primary productivity upon incident total solar radiation. GPP upon to incident total solar radiation. Okay. That is all about the special point, and this chapter is completed. Okay.